मोदी जी का फटा डोल सारी दुनिया देख रही है। किल्लत, जलालत, बगैरती और जिसे एक वर्ड और होता है कि झंड। मोदी की जो भीड़ है वो कितनी बेगैरत है। और डोनाल्ड ट्रंप को इन अंग भक्तों ने अपना बाप बनाया हुआ था। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, ये चल रहा था इनके यहाँ। मोदी सरकार जिसने करोड़ों खर्च किया। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मुंह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती पर, रिश्ते पर और शर्म पर। आज नंगे कैसे होते हैं? आदमी कपड़ा पहना हुआ हो, लेकिन कपड़ा पहना हुआ भी आदमी नंगा कैसा होता है, आज किसी भी मोदी भक्त को देख लीजिए। भूल गए होंगे ना गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? आज तमाम जितने भी ये भांड हैं, जितने भी ये दल्ले हैं, आज सबकी दलाली आपके सामने रखूंगा। मुझे आना है टीवी में, फोकस मेरा मुंह पे होना चाहिए। सारी गोदी मीडिया दलाली और पूरी तरह से भांडगिरी पर जी का फटा डोल सारी दुनिया देख रही है। सोचिए, जिल्लत, जलालत, बगैरती और जिसे एक वर्ड और होता है कि झंड। झंड किसे कहते हैं? आज मोदी का चेहरा देख लो, पता चलेगा झंड किसे कहते हैं। आज अंधभक्तों को देखकर आपको एहसास होगा नंगे कैसे होते हैं। आदमी कपड़ा पहना हुआ हो, लेकिन कपड़ा पहना हुआ भी आदमी नंगा कैसा होता है, आज किसी भी मोदी भक्त को देख लीजिए। मोदी सरकार जिसने करोड़ों खर्च किया। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। मुंह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती पर, रिश्ते पर और शर्म पर। पूरी दुनिया में देख रहे हैं लोग कि भारत का एक झुंड है, मोदी की जो भीड़ है वो कितनी बेगैरत है। किसी को आंखों के सामने नजर नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के साथ क्या किया। पूरे भारत को धोखा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप को इन अंग भक्तों ने अपना बाप बनाया हुआ था। मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, ये चल रहा था इनके यहाँ। भूल गए होंगे ना गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? आज तमाम जितने भी ये भांड हैं, जितने भी ये दल्ले हैं, आज सबकी दलाली आपके सामने रखूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो मोदी सरकार ने, हो सकता है मोदी जी ने खुद क्या दिया, आज से लेकर 5 दिन तक टीवी पर मुझे दिखाना भाई, मुझे आना है टीवी में, फोकस मेरा मुंह पे होना चाहिए। सारी गोदी मीडिया दलाली और पूरी तरह से भांडगिरी पर उतर आई। मैं पहले आपको दल्ला नंबर 1 दिखाऊंगा, यानी दलाल का शॉर्ट फॉर्म दल्ला। दल्लू नंबर 1 जो है वो है ये, इसकी बात सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ओवल ऑफिस में उस चेयर को पुल किया और जब तक वो बैठकर विजिटर्स बुक में अपना संदेश अर्थात मैसेज लिखते रहे, तब तक ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक नीचे खड़े रहे। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, सोचिए और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, थोड़ा ज्यादा जोर डालिए। आपने आखिरी बार ट्रंप का ऐसा जेस्चर कब देखा था? याद कीजिए। दूसरे नंबर पर है दल्ला चौधरी। ये इतना बड़ा दल्लू है कि इसने तो मोदी और ट्रंप के बीच केमिस्ट्री ही, मतलब अगर 15-20 मिनट इसे और बोलने देते तो ये शादी करवा देता दोनों की, इतनी बढ़िया केमिस्ट्री कर देता। पूरा ब्लैक एंड व्हाइट के नाम का जो शो, इसका काला शो आता है आज तक पर, देश के सबसे बड़े दल्ले चैनल पर। देखिए इस दलाली को देखिए और सोचिए आज ये सारे दलाल कहां छुपे बैठे हैं। लेकिन आज का नया शब्द है केमिस्ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और आपने भी देखा होगा कि जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्ती में बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है और बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है कि दो लोगों के बीच कैसी केमिस्ट्री है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर, जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। जिस तरह से दो पक्के दोस्त एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हुए कहते हैं कि मैंने आपको बहुत याद किया और वो अपनी दोस्ती को कभी भूलते नहीं, बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया तो उनके पहले शब्द भी यही थे कि मेरे दोस्त, हमने आपको बहुत मिस किया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा वी मिस यू अ लॉट। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। दलाल नंबर 3, गोदी मीडिया के टॉप लेवल के दलाल हैं ये।
इसने तो मतलब दोस्ती में पूरा शो कर दिया। तेरे जैसा यार कहां, अजी मेरा कद्दू, ये देखिए। और ये तमाम एंकर बेशरम, नंगे, जलील, घटिया, कमजोर और एक नंबर के बीफ हैं। बेशर्मी से आज भी ये टीवी पर नजर आएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपमान किया और मोदी की दोस्ती पर थूक दिया, इस पर इनकी औकात नहीं है कि बोल सके। तीसरे नंबर के दलाल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अविश्वसनीय वापसी की है। ट्रंप का अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनना दुनिया में बहुत बड़े बदलाव का की दस्तक माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगले 4 सालों में दुनिया मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती का एक नया दौर देख सकती है। ट्रंप 2.0 में क्वाड और मजबूत होगा। साथ ही ट्रंप चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने की भी कोशिश करेंगे, जिसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, वो साल 2024 में सच हो गया। अमेरिकी जनता ने देश की कमान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में सौंप दी, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का एक यादगार दौर शुरू हो सकता है। Namaste. Namaste. Prime Minister Modi has been working to bring that vast country and all of its people. क्योंकि नरेंद्र मोदी शायद इकलौते वो नेता है जिन्हें खुद डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपना दोस्त बता चुके हैं। My true friend, Prime Minister Modi. ये दलालों में से टॉप 10 दलालों में आती है। इस B&D पत्रकारिता करने वाली ये जो अंजना ओम मोदी है, ये अमेरिका तक पहुंचकर वहां अमेरिका की सरजमीन पर खड़ी होकर फुल दलाली कर रही थी। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। लेकिन देखिए B&D मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। अब दलाल नंबर 1, आस्तीन चढ़ाकर हाथ में पेन लेकर एक ब्लैक बोर्ड, डिजिटल ब्लैक बोर्ड लेकर। जैसा कि आपने देखा भारतीय मीडिया किस तरह मोदी की बेइज्जती कर रहा है, मजीद आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। ट्रंप ने मोदी को कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब उनके अपने भारतीय मीडिया से उठकर मोदी को सुनाने लगे और बेइज्जती करने लगे। ये आपको मजीद दिखाते हैं किस तरह भारतीय मीडिया मोदी की बेइज्जती करता है। उस पर यह दलाली के फॉर्म भरता है। सुबह से शाम तक मोदी की दलाली, भाजपा की दलाली। यह पत्रकार नहीं, एक पर्सनल प्राइवेट कुत्ता है। फैक्ट पर कभी नहीं बात करेगा। हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलने का काम 24 घंटे करेगा। मुसलमानों से नफरत करेगा। और इसके हरामीपने की इंतहा ये कि आज ये जो सफेद जानवर है डोनाल्ड ट्रंप, आज इसका घिनौना चेहरा दुनिया ने देखा। लेकिन मुसलमान पहले से जान रहा था। विपक्ष की पार्टी पहले से ही कह रही थी कि यह सगा नहीं है भाई, यह धोखा देगा। लेकिन उनको लगा, तमाम दलालों को और अंधभक्तों को, नहीं विपक्ष की पार्टी है तो सही तो बात की कभी नहीं बोलेंगे, मोदी का विरोध कर रहे हैं। अब थूक दिया पापा के ऊपर। अब ये दलाल वो दलाल है कि उसने उस दौरान ट्रंप की तारीफों पर पूरा एक शो बना दिया। कह दिया कि 130 साल का ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अजी इसने अपने आप को ये पता नहीं क्या टीचर समझता है, क्या समझता है कि क्लास पाठशाला चलाता है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। कल रॉयटर्स में खबर आई थी कि भारत ने अमेरिका के दबाव में, या यह कहें कि अमेरिका की धमकी के बाद, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उसके बाद ट्रंप का आज एक वीडियो वायरल है। 10 सेकंड का वो क्लिप है जिसमें ट्रंप कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यह मुझे सूचना मिली है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत ये निर्णय अमेरिका से पूछ के करेगा कि वो कहां से तेल खरीदे, कहां से कोई और सामान खरीदे, कहां से क्या करे। यानी भारत की विदेश नीति और यहां तक कि भारत की अंदर की नीति भी क्या ट्रंप के दबाव में ट्रंप से पूछ के बनाई जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। कल जब पत्रकारों ने रणधीर जायसवाल साहब से सवाल किया, रणधीर जायसवाल साहब हमारे प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनसे जब सवाल किया तो कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया, गोल मोल घुमा दिया। उन्होंने कहा कि यह खबरें गलत हैं कि भारत ने अमेरिकी दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद किया है। बंद किया है कि नहीं किया है यह नहीं बताया।
सिर्फ यह कहा कि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना हमने बंद नहीं किया है। तो फिर क्यों बंद किया है? या फिर सीधे सीधे कहिए कि रूस से तेल हम अभी भी खरीद रहे हैं। ANI सूत्रों के हवाले से कहता है। अब सूत्रों पर कितना भरोसा किया जा सकता है आप जानते हैं। तेजस्वी यादव ने अभी सूत्रों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, मैं उस शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें गोदी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाई जाती हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इज्जत बची रहे। वरना भारत का विदेश मंत्रालय साफ साफ क्यों नहीं कहता है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है? आगे जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा वो ये कहा कि बाजार में जो चीज मौजूद है और दुनिया के जो हालात हैं, भारत उसी हिसाब से फैसले लेता है। अब इसमें दुनिया के जो हालात हैं, दुनिया के हालात ये हैं कि अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है। अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि हम 25% टैरिफ लगा देंगे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि कई चीजों पर तो पहले से ही 20%, 25%, 23% टैरिफ है। 25 होने से क्या फर्क पड़ेगा? उन मूर्खों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह एक्स्ट्रा टैरिफ है। जिन पे 23% है उन पे 25% और लगेगा तो 48% टैरिफ हो जाएगा। और पेनाल्टी की बात भी है तो पेनाल्टी में और लग सकता है, यह 100% टैरिफ हो सकता है। ऐसे ही नहीं है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर हमसे कम टैरिफ है, बाकी मुल्कों के ऊपर हमसे कम टैरिफ है। इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, इजराइल के ऊपर उसने सिर्फ 15% का टैरिफ लगाया है। यह ऐसे ही हवा में नहीं है, तो जो बेवकूफ बनाने की कोशिश जनता को कर रहे हैं वो तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस दबाव में क्या भारत सरकार आ गई है? अभी तक मोदी का कोई बयान नहीं आया है। अभी तक भारत सरकार का सीधे सीधे कोई बयान नहीं आया है। गोदी मीडिया जो कल तक ट्रंप के पूजे कर रही थी, सुशांत सिन्हा का एक ट्वीट आपको याद होगा जो ट्रंप ने सिग्नेचर किया था और लिखा था मोदी इज ग्रेट। और अब सवाल पूछ रहा है गोदी मीडिया की कौन होते हैं ट्रंप? ट्रंप वही होते हैं जिनके सामने तुम लोग बिछ जाते हो, जिनसे मोदी जी अगर गले लग जाते हैं तो उसको तुम लोग नेशनल न्यूज बना देते हो। कल तक ट्रंप के लिए हवन करवा रहे थे। कंगना रानावत मीम शेयर कर रही थी जिसमें ट्रंप जो है उसने भगवा पट्टा डाला हुआ है अपने गले में। ट्रंप जो है वो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका का नहीं भक्तों का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये तो मत कहो कि ट्रंप कौन है, तुम लोगों ने ही ट्रंप को भारत में भगवान बनाया था, उसकी पूजा कर रहे थे। तुम्हारे प्रधानमंत्री जाकर कह आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। तब हमें पता नहीं था कि ये ट्रंप सरकार अमेरिका में नहीं भारत में बनाने की बात कर रहे हैं। तब तो ट्रंप हार गया था, लेकिन इस बार जब से जीत के आया है लगातार मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है। अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर बंद भी कर देगा रूस से तेल खरीदना भारत तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? कोई आफत नहीं हो जाएगी, बस महंगाई जो पहले से आसमान पे है अब आसमान को भी पार कर जाएगी। जो चीज 10 रुपए में मिलनी चाहिए 15 में मिलती है, 25 में मिलने लगेगी, 30 में मिलने लगेगी। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा वो गरीबों पर पड़ेगा। भारत सरकार को कम से कम आगे आकर यह कहना चाहिए कि हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे या फिर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब ट्रंप ने 1 हफ्ते की मोहलत दे दी कि 7 दिन दिए, 7 दिन के अंदर अपना फैसला ले लो वरना ये नीतियां लागू हो जाएंगी। 7 दिन को गोदी मीडिया ऐसे दिखा रहा है जैसे ट्रंप झुक गया है। ये जो 7 मिनट उसने दिए हैं वो मोदी जी को झुकने के लिए दिए हैं कि इन 7 दिनों में रशिया के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करो, रशिया से हथियार खरीदने बंद करो, हमारा सड़ा हुआ F-16 खरीदो, रशिया से तेल खरीदना बंद करो, हमारा महंगा तेल खरीदो, हमारे पैरों में और झुको, जितना तुम झुके हो उससे हम खुश नहीं हैं। 7 दिन दे रहे हैं, 7 दिन दे रहे हैं। अपना एग्रीकल्चर खोल दो, अपना डेयरी खोल दो, अपने बाजारों में नॉनवेज दूध बिकने दो, हम जो चाहें वो करने दो। तुम्हारे किसान मरते हैं तो मर जाएं, इसके लिए 7 दिन दिए गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं। आखिर मोदी जी और भारत सरकार क्यों चुप है? क्या कहीं इसलिए चुप हैं कि अडानी जी का मामला फंसा हुआ है अमेरिका में, कोर्ट केस फंसा हुआ है जिसमें प्रत्यर्पण की भी मांग की जा सकती है, इसलिए फंसे हुए हैं? या फिर मोदी जी का कोई राज ऐसा है जो ट्रंप के पास है जिसकी वजह से जितना चाह रहा है बेइज्जत कर रहा है और मोदी जी उसके बाद भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? और या फिर इस सरकार की रीढ़ में हड्डी ही नहीं है,
अमेरिका के करीब जाने के चक्कर में अपना आत्मसम्मान अमेरिका के पैरों में गिरवी रख दिया और अब अमेरिका औकात दिखा रहा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा नीचे आपको ले जाकर खड़ा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, रशियन और इंडियन इकोनॉमी को डेड कहा, और उस पर पूरा गोदी मीडिया जो है वो इकोनॉमी की क्लास लेने लगा, इकोनॉमिक्स सिखाने लगा पूरी दुनिया को, हमारा ये है, हमारा वो है, जीडीपी की बात करने लगा। अरे भाई, इतना बड़ा देश है तो ग्रास तो हमेशा ज्यादा होगा। जरा बात करो पर कैपिटा इनकम की, तुम्हारी क्या हालत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, राहुल गांधी ने कहा कि डेड इकोनॉमी है, मैं नहीं मानता कि इकोनॉमी डेड है, लेकिन धीरे धीरे डेड होने की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर पिछले सालों के ग्राफ देखें तो अडानी और अंबानी का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ा है। अनिल अंबानी को राफेल के मेंटेनेंस का ठेका दिया गया था, आज ईडी ने 17,000 करोड़ का उसके ऊपर केस किया है और देश के बाहर जाने के लिए मना किया है कि देश के बाहर नहीं जा सकता। कोई बड़ी बात नहीं कि कल को वो भी आपको देश के बाहर कहीं दिखाई दे, जैसे कई सारे पूंजीपति यहां से पैसा, नीरव मोदी जैसे कई सारे पूंजीपति यहां से पैसा चुराकर पहले ही भाग चुके हैं। ये अनिल अंबानी सरकार का इतना प्रिय रहा है कि राफेल का मेंटेनेंस इसको दिया गया, जबकि इसने कभी खिलौने वाला जहाज भी नहीं बनाया था। अडानी को उठा के सारा कुछ सौंप दिया गया और अब पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अडानी के खिलाफ कहीं आंदोलन चल रहा है, कहीं अडानी के खिलाफ केस चल रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि ब्रिटेन जो गए हुए थे अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी अडानी के चक्कर में ही गए थे। क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं और दुनिया भी जानती है कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां अडानी को बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है, उसका बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन आम जनता की क्या हालत है? 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरत से 1 रुपए ज्यादा भी खर्च नहीं कर सकते। जरूरत का मतलब दाल रोटी घर, बस घर का किराया, खाना, कपड़ा, थोड़ी बहुत दवाई, इसके चक्कर में पूरी जिंदगी 100 करोड़ लोगों की निकल रही है। वो 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते। बिलो पॉवर्टी लाइन जिस तरह की हमारे देश में है, उसका मतलब यह होता है कि बस 2 जून की रोटी किसी तरह से मिल जाए, और उस बिलो पॉवर्टी लाइन में अभी भी 25-30% लोग हैं, यानी 25-30% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 जून की रोटी के अलावा कुछ नहीं है। जीएसटी शोर मचाया जाता है। क्या आपको पता है कि जो 50% सबसे गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा जीएसटी वो देते हैं? जो टॉप 10% है वो मुश्किल से 5-10% जीएसटी देते हैं और बाकी मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है। यह सब इकोनॉमी के किधर जाने का संकेत है। मैन्युफैक्चरिंग आपके यहां लगातार खत्म होती जा रही है। मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल इन इंडिया शुरू किया गया कि यहां पर असेंबलिंग होगी, गुलाम इकोनॉमी बनाने का पूरा खेल खेला गया, उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। एप्पल को लेकर जो तमाशा हुआ, जिस तरह से एप्पल को धमकी दी ट्रंप ने, वो आपको याद है। यानी वो असेंबल इन इंडिया भी हिंदुस्तान में नहीं चलने दे रहा है। जीएसटी, नोटबंदी और तमाम सारी जो नीतियां बनाई गई, उससे गरीबों को और आम लोगों को कितना फायदा हुआ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, आपने देखा वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया ने मोदी की धोती खोल कर रख दी। ट्रंप किस तरह चढ़ाई कर रहा है और मोदी आगे से जवाब ही नहीं दे पा रहा। मोदी की बोलती बिल्कुल बंद है। अब उनके अपने ही भारतीय मीडिया वाले उठकर मोदी को गालियां देने लगे। मजीद आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भाई दोस्त चैनल पर नहीं है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो।